उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से चली आ रही कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर आखिरकार विराम लग ही गया। रविवार को योगी कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े दाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। सूबे में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उससे पहले बीजेपी ने जो ये कैबिनेट विस्तार किया है, उसमें पार्टी ने दलित और पिछड़ा वोट बैंक पर खास तवज्जो देते हुए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिसने विपक्ष की बेचैनियां जरूर बढ़ा दी हैं। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में बीजेपी दलित और पिछड़ा वर्ग पर खास जोर दे रही है। शायद यही वजह भी है कि नए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई। इनमें दलित, कुर्मी, ओबीसी, अनुसूचित और ब्राह्मण वोट बैंक पर बीजेपी की सीधी नजर है और इसी जातीय समीकरण को देखते हुए नए मंत्रिमंडल के लिए नेताओं का चुनाव किया गया है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि योगी सरकार में कौन कौन से चेहरे शामिल किए गए हैं। संजय गौड़, छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, दिनेश खटीक, संगीता बिंद और जितिन प्रसाद, जिन्हें योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। यानी जितिन प्रसाद को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नए चेहरे दलित राजनीति से जुड़े हुए हैं। संजय गौड़ अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो सोनभद्र से विधायक हैं। यानी बीजेपी ने पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में भी जातीय गणित का पूरा ध्यान रखा था और इस बार भी अनुसूचित वोटों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की गई। सबसे पहले बात खटीक वोटों की, जिन पर बीजेपी की पैनी नजर है और उसके लिए मेरठ के हस्तिनापुर से बीजेपी विधायक दिनेश खटीक को कैबिनेट में शामिल किया गया है, क्योंकि वो खटीक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और साल 2017 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर बसपा उम्मीदवार को भारी शिकस्त दी थी। इस सीट के पुराने इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर जिस पार्टी का कब्जा होता है, राज्य की सत्ता उसी के हाथ जाती है, क्योंकि इस सीट का पुराना इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। वैसे इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और गुर्जर वोट हैं। दिनेश खटीक को मंत्री बनाकर बीजेपी उनके वोट बैंक को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो बीजेपी के पाले में दलित वोट भी होगा, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल बलरामपुर सदर सीट से विधायक पलटू राम भी यूपी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। गोंडा जिले के गांव के रहने वाले पलटू राम को बीजेपी ने 2017 में बलरामपुर सदर सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था। विधायक पलटू राम दलित राजनीति से जुड़े हुए हैं और वो खुद भी एससी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी यूपी के 20 से 21% दलितों को रिझाने में कामयाब हो सकती है। वैसे तो दलित हमेशा से ही बसपा का वोट बैंक रहे हैं, लेकिन पलटू राम को कैबिनेट में जगह देकर इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की बीजेपी पूरी जुगत में है। तो पिछड़ा समुदाय में कुर्मियों की बड़ी आबादी है और उन्हें साधने के लिए बरेली से विधायक छत्रपाल गंगवार को भी योगी सरकार में मंत्री बनाया गया, क्योंकि छत्रपाल गंगवार कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें कैबिनेट में जगह देकर पश्चिमी यूपी का कुर्मी वोट बीजेपी के पाले में आ सकता है और पार्टी आने वाले चुनाव में उनका इस्तेमाल पार्टी के बड़े कुर्मी चेहरे के रूप में कर सकती है। क्योंकि पिछड़ा समुदाय में कुर्मियों की दूसरी बड़ी आबादी है। यूपी में कुर्मी और मौर्य समुदाय करीब 13% हैं, जिन पर फिलहाल बीजेपी की पैनी नजर है। तो वहीं ओबीसी समाज को साधने की कोशिश की गई। आगरा से एमएलसी धर्मवीर प्रजापति के जरिए, जिन्हें योगी सरकार में मंत्री बनाया गया, वो पश्चिमी यूपी के हाथरस के रहने वाले हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। यूपी में किसी भी पार्टी को जिताने में ओबीसी वोट की निर्णायक भूमिका रहती है, क्योंकि यहाँ यूपी में कुल वोटर्स का करीब 52% वोटर ओबीसी है और इसके साथ ही गैर यादव ओबीसी करीब 35% है। तो ऐसे में धर्मवीर प्रजापति को मंत्री बनाकर ओबीसी वोट को लेकर पार्टी ने यह बड़ा दाव खेल दिया है। वहीं गाजीपुर जिले की सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वो पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं, पहली बार विधायक चुनी गई हैं और छात्र और पंचायत राजनीति से सक्रिय राजनीति में आई हैं। वो युवा नेता है, तो ऐसे में बिंद समाज के साथ साथ वो युवाओं को बीजेपी के पाले में लाने का काम करेंगी। तो ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया। वो सवर्ण समाज से आते हैं, उनकी गिनती यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है। वो कांग्रेस सरकार में 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2004 में वो शाहजहांपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने थे और 2008 में वो केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बनाए गए थे और अब बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर नाराज ब्राह्मणों को साधने का काम करेगी। यूपी में
कुल आबादी का 12% ब्राह्मण है, तो ऐसे में नाराज ब्राह्मणों को साधने के लिए जतिन प्रसाद बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि यूपी विधानसभा चुनाव को पार्टी हल्के में नहीं ले रही, तभी तो दलित और पिछड़ा वर्ग पर उसका खासा जोर है ही, और यही वजह भी है कि नए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश की हर खबर जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।